तो जहाँ ऑनलाइन शॉपिंग की बात आती है तो हर कोई चाहता है कि यार कैशबैक तो ऑनलाइन शॉपिंग पे मिलना ही चाहिए। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में जो आपको हर ऑनलाइन स्पेंड पे कैशबैक देगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्या इसकी एनुअल फीस होने वाली है, क्या इसके फीचर्स होने वाले हैं, क्या इसके ऊपर आपको वेलकम बोनस मिल रहा है और क्या इसके मिसलिनियस बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं माई बैंकिंग टिप्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ज्वाइनिंग फीस के बारे में, क्योंकि अगर कार्ड आपको लेना है तो ज्वाइनिंग फीस तो देनी ही पड़ेगी। तो ज्वाइनिंग फीस है इसकी 999 प्लस जीएसटी, यानी आपको 1170 रुपीज के आसपास कुछ इसमें खर्च करना पड़ेगा, जिसमें आपको ये कार्ड मिल जाएगा। और इसकी ज्वाइनिंग फीस के साथ साथ इसकी एनुअल फीस की भी बात करें तो वो भी 999 प्लस जीएसटी होने वाली है, लेकिन उसको आप वे ऑफ करा सकते हो। अगर आप इस कार्ड से 2 लाख रुपीज पर ईयर का स्पेंड करते हो तो नेक्स्ट ईयर जो लगने वाली फीस है आपकी वो वे ऑफ हो सकती है, यानी नेक्स्ट ईयर ये कार्ड आपको फ्री में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में। तो इस कार्ड में आपको हर आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर 5% तक का कैशबैक मिलता है, किसी भी तरह का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो। और अगर आप इस कार्ड से ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 1% तक का कैशबैक मिलता है एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड पे। अब बात करते हैं इसके लिमिट के बारे में कि आप इससे कितना मंथली अर्न कर सकते हो, कितना कैशबैक आप इससे कमा सकते हो। तो इसकी जो कैशबैक अर्न करने की लिमिट है वो है 5000 पर मंथ। आप इससे कैशबैक अर्न कर सकते हो। उसके लिए आपको 1 लाख रुपीज पर मंथ खर्च करना होगा। यदि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो 1 लाख रुपीज पर मंथ का, तो आपको 5000 का कैशबैक इस कार्ड पे मिलता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर। और अगर ऑफलाइन ट्रांजेक्शन की बात करूं तो वहां पे आपको 1 लाख के स्पेंड पे 1% कैशबैक मिलता है। तो 5000 इसकी लिमिट रहने वाली है, यानी आप मंथ में अगर 5000 इससे कैशबैक अर्न कर रहे हो तो आप इसमें एक साल में अप्रोक्सीमेटली 60,000 कैशबैक अर्न कर सकते हो। अब इस कैशबैक को रिडीम कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस कार्ड का बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें आपको रिडीम करने के लिए आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस कार्ड का बेस्ट पार्ट यही है कि जब भी आपका स्टेटमेंट साइकिल कंप्लीट होता है और आपका बिल जनरेट होता है, स्टेटमेंट साइकिल को हम समझते हैं, अगर आपकी 15th ऑफ एवरी मंथ बिल जनरेट हो रहा है तो 15 to 15 आपका जो है वो स्टेटमेंट साइकिल हो गया। उस स्टेटमेंट साइकिल पे जो आपका बिल जनरेट होता है उसमें आपका उस स्टेटमेंट साइकिल में जो भी कैशबैक आपने अर्न किया है वो आपका उस बिल में ऐड होके, यानी उस बिल में से माइनस होके आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आपने अगर 1 लाख रुपए किसी स्टेटमेंट साइकिल में, लाइक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अगर आपने 11 जून से लेके 11 जुलाई तक 1 लाख रुपए स्पेंड किए और आपका जो बिल जनरेट हुआ वो 1 लाख रुपए का है, तो वहां पे आपको 5000 का कैशबैक मिला। जो आपने 11 जून से 11 जुलाई तक का जो स्पेंड किया है 1 लाख रुपए का, उसमें आपको 5% यानी 5000 का कैशबैक मिला, जो कि आपके बिल में ऐड हो गया है। अब आपको जो 1 लाख रुपए पे करना था, जो आपका बिल जनरेट हुआ है उस पे आपको 1 लाख नहीं 95,000 ही पे करने हैं, यानी वो 5000 जो आपका कैशबैक था वो ऑलरेडी आपके बिल में माइनस हो चुका है। तो ये इस कार्ड का बेस्ट पार्ट है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इस कार्ड को यूज करता हूँ। इसके अलावा इस कार्ड में आपको 1% तक फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाता है। अगर आप 500 to 3000 का कोई फ्यूल ट्रांजेक्शन करते हो इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप से, तो आपको 1% तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी इस कार्ड पे मिल जाता है। इसके अलावा इस कार्ड की जो अच्छी बात मुझे नहीं लगी वो इसमें कोई लॉन्च एक्सेस आपको नहीं मिलता है, इस कार्ड में कोई वेलकम बोनस आपको नहीं मिलता है। प्लस इस कार्ड में कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की कैटेगरी ऐसी है जिसमें आपको कोई कैशबैक नहीं मिलता, वहां पे आपको 0 कैशबैक मिलेगा। मैं आपको स्क्रीन पे वो कैटेगरीज दे देता हूँ, आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। और अगर आप यहाँ पे ना पढ़ पाओ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया, या फिर आप हमारी साइट माई बैंकिंग टिप्स पे भी जाके सारी डिटेल एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में पढ़ सकते हो। इस कार्ड की अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो इसके लिए आपकी जो एज है वो 21 प्लस होनी चाहिए, और ये आई थिंक 60 तक आपको मिल जाता है। 21 to 60 तक अगर आपकी एज है तो आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हो बाई एज। और इसके लिए आपका जो सिविल स्कोर है वो 750 प्लस होना चाहिए। और ये कार्ड सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड दोनों के लिए ही है, और ये कार्ड आपको वीजा और मास्टर कार्ड दोनों वेरिएंट्स में मिल जाता है। तो आप चूज कर सकते हो आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा। प्लस इस कार्ड को लेने के लिए आपकी जो सैलरी है वो 30,000 प्लस होनी चाहिए, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 6 लाख प्लस आपके रिटर्न होनी चाहिए। तो आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको इस कार्ड की और डिटेल्स पढ़नी है तो आप हमारी साइट माई बैंकिंग टिप्स पे जाके सारे डिटेल्स पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये कार्ड अप्लाई करना है तो आप एसबीआई की ऑफिशियल साइट से जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या मैं आपको एसबीआई का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूं और आपको अच्छे अच्छे ऑफर से अवेयर कराता रहूं।